हाय। आज हम समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ लोग ज़्यादा डिफिकल्टी वे से समझते हैं, जैसे डिफिनीशन समझते हैं, तो उन्हें ओम्स लॉ समझ में आती नहीं है। ओम्स लॉ बेसिकली क्या करता है, ये ओम्स लॉ बताता है कि करंट हमारी सर्किट में कैसे चेंज हो रही है। ठीक है। और डिफिनीशन दो चीज शो करता है। जैसे आप पहले डिफिनीशन देखेंगे तो ओम्स लॉ मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी ओम्स लॉ क्या करता है, ये रिलेशन बताता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। दूसरा डिफिनेशन ये होता है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारी वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यानी V इक्वल्स टू IR। ये हो गया। लेकिन सिंपल वे ये हुआ कि वोल्टेज क्या करता है, ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ ये हमें बताता है कि कैसे हमारी सर्किट में करंट चेंज हो रही। तीनों डिफिनेशन से यही पता चल रहा है। जैसे हमारी वोल्टेज क्या होती है, जैसे इंक्रीज होगी करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज क्या। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज होगी। और रेजिस्टेंस जहां तक की बात है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी ये बता रहा है कि कैसे हमारी करंट चेंज हो रही है। तो ओम्स लॉ का ओम्स लॉ जो मेन चीज बताना चाहता है, यही बताना चाहता है कैसे हमारी करंट किसी सर्किट में चेंज हो रही है। अब ओम्स लॉ का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओम्स लॉ का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, जहाँ हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, जहाँ हमें करंट फाइंड आउट करना हो, या करंट के बिहार पर कोई चीज सिलेक्शन हो, या वोल्टेज के बिहार पर जो चीज सिलेक्शन हो, तो हम वहाँ पर ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो ओम्स लॉ का हम वन बाई वन बताते हैं कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे घर की वायरिंग में सबसे ये कॉमन होता है, वहां पर ओम्स लॉ यूज होता है। जब हम घर में फैन, बल्ब, हीटर, एसी जितनी भी चीजें लगाते हैं तो हमें पता करना होता है कि ये कितना करंट लेगी, तो हम वहां पर ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हो गया वायर साइज, केबल साइज सिलेक्शन में। जैसे अगर करंट ज्यादा होगा तो मोटा जो वायर होगी, केबल होगी, उसका सिलेक्शन हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी वायर हमें मोटा लेना पड़ेगा। अगर करंट वही कम होगा तो हमें वायर का सिलेक्शन पतला लेना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ से करंट निकालकर हम क्या करते हैं, वायर का सिलेक्शन इजीली कर लेते हैं कि ओवर हीटिंग कितना है, वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हो गया MCB फ्यूज सिलेक्शन। यानी हम क्या करते हैं, करंट की रेटिंग की बिहार पर हम फ्यूज कोई भी सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ का इस्तेमाल होगा। चौथा हो गया कि जैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना हो गया। ठीक है, तो हमें फॉल्ट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कहाँ हुई है, करंट कितना ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज ड्रॉप में भी इस्तेमाल किया जाता है ओम्स लॉ का, कि वोल्टेज कहाँ ड्रॉप की गई है उसके कैलकुलेशन में भी ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। होप आप सबको ओम्स लॉ इजीली समझ में आ गई होगी कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि कैसे हमारी करंट किसी सर्किट में चेंज हो रही है, या वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप बताता है सर्किट के अंदर। और ओम्स लॉ ये भी कहता है कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो आप लोग को इजी वे से ये ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।